राम दो प्रकार के हैं। एक राम है घटघट के वासी और एक राम है दशरथ पुत्र राम। ये घटघट के वासी जो राम हैं वो कबीर के राम हैं। कोई स्वामी उमा करके हैं, वो कहती हैं कि घटघट के वासी राम के बारे में सिर्फ कबीर ने बताया। कबीर से पहले कभी किसी ने घटघट के वासी राम के बारे में नहीं बताया, किसी वैदिक ऋषि ने नहीं बताया, किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं लिखा गया। तो पहले सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं और फिर इसका निराकरण भी देखते हैं कि क्या सही में किसी ग्रंथ में घटघट के वासी राम के बारे में नहीं बताया गया या फिर बताया गया, सत्य क्या है। कहता है कबीर। पर कबीर पंथियों को बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, अगर कबीर दास राम का कुत्ता हो गया तो फिर हम लोग क्या हो गए, कुत्ते के कुत्ते। ये बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। कुत्ते का कुत्ता नहीं हुआ जा सकता, ये बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी। इसलिए उन्हें परिवर्तन चाहिए। तो कहते नहीं नहीं, इस राम की बात नहीं हो रही है। और फिर उसमें कूद पड़ते हैं आजकल के नए नए विचारक, दाढ़ी बढ़ाए हुए, बाल उड़ाए हुए, तरह तरह से गांजा पिए बैठे, आंख मुंह फैलाए हुए। वो राम नहीं है जिस राम की बात कर रहे हो, वो राम तो कोई और है। मेरा राम तो घटघट व्यापी है। तो किसने कहा कि ये वाला राम घटघट व्यापी नहीं है? घटघट व्यापी राम कौन है? वो इनसे पूछे कभी कि राम की चर्चा रामचंद्र भगवान से रामायण में उत्पन्न हुए राम से पूर्व कब हुई? किसने कहा? क्या वैदिक ऋषियों ने घटघट व्यापी राम की चर्चा की? नहीं की। कोई ग्रंथ नहीं मिलता, एक ग्रंथ नहीं जहां घटघट व्यापी राम हो। यहां तक कि बुद्धों ने भी, यानी बुद्ध ने भी जिस बोधिसत्व की बात की दशरथ जातक के अंतर्गत, वो भी राम दशरथ का पुत्र है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है कि घटघट में वसने वाले राम की चर्चा वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलती, या वैदिक ऋषियों ने ऐसी कोई चर्चा की ही नहीं है। सर्वप्रथम हम देखते हैं स्कंद महापुराण के वैष्णव खंड में, छठे खंड में 256वें अध्याय के 46वें श्लोक में क्या कहा गया है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते। अर्थात जो रमन करता है सभी भूतों में, अस्थावरेषु चरेषु च, सभी स्थानों पर चर और अचर में जो रमन करता है, अंतर आत्म स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा है और जो स्वरूप है, यच्च रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं। तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया कि घटघट वाले राम की कोई चर्चा वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलती, वैदिक ऋषियों ने ही नहीं की। अब हम देख लेते उपनिषद, जो कि वेदों का अंग है। ईशावास्य उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का अंग है, यजुर्वेद से निकला है, उसका प्रथम मंत्र ही क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम। अर्थात कि यह संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर से परिपूर्ण है, ईश्वर से भरा हुआ है, सर्वत्र व्यापक है जो, इसलिए सब कुछ ही उससे पवित्र है, उस ईश्वर से व्यापक है। तुम जो है इस संसार में उस ईश्वर का ही ध्यान करो और भोगों के प्रति विरक्ति रखो और त्याग पूर्वक भोगों का भोग भोगो, लेकिन मन को ईश्वर में लगाए रखो। तो वह सर्वव्यापी घट घट में वास करने वाला वह ईश्वर है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी मिल जाएगा, श्री रामचरित मानस में भी मिल जाएगा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन बिनु सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसे भी राम की व्याख्या की गई है, इस तरह से भी कहा गया है। तो इस तरह से बोलना किसी भी धर्म प्रचारक के लिए, मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसा कोई भी ऐसा दावा करता है, वो कहता है। आजकल कबीर भी एक एजेंडा बन चुके हैं, राम को एजेंडा बनाया गया, बुद्ध को एजेंडा बनाया जा रहा है अभी भी, तो कबीर भी आजकल एजेंडा बन चुके हैं, कुछ ऐसा लगता है।
तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है, इस प्रकार से कहता है कि घट घट में राम की चर्चा सिर्फ कबीर ने की है, उससे पहले नहीं हुई है, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की नहीं पढ़ी है, पुराणों को सही से नहीं पढ़ा है, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है। कृपया पढ़िए फिर दावा कीजिए तो अच्छा रहता है। ओम तत्सत।